नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता है ये नाचीज आपकी ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश। जैसा कि आपको विदित है, आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के अंदर आपका 14वां जो आपका लेक्चर है या नंबर 14 की क्लास है वो आज जा रही है। फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सभी प्रकार की परीक्षाएं जिसमें इंग्लिश से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनके सवाल अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपन सवाल डिस्कस कर चुके हैं 120 तक। अब अपने सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं 121 से कर रहे हैं। देखो ये सवाल जो बच्चे ने हमसे पूछा हुआ है, ये सवाल बेटा जी आपका वहां बनता है किसके लिए? मॉडल ऑक्सिलियरी का। ये बच्चे ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल बच्चा किसका बताओ? देखिए आपका वहां पर मॉडल ऑक्सिलियरी का है। ठीक, आई थिंक मेरा सोचना है, मेरा मानना है, मेरा विचार करना है कि यू ब्लैंक टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली। आपको तुरंत तौर पर एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, आपको अभी का अभी एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो ये चीज क्या है आपकी वहां पर तुरंत प्रभाव में मिलने की है, लेकिन आप इस जरूरत को समझे तो मस्ट आना चाहिए, लेकिन मस्ट आएगा नहीं क्योंकि टू लगा दिया। मस्ट के साथ में आप टू नहीं लगा सकते, आप शुड के साथ में टू नहीं लगा सकते। इट मींस शुड हट गया, मस्ट आपका हट गया। यूज्ड के साथ आप टू लगा सकते हैं, लेकिन यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, भूतकाल आदतन कार्य वहां पर देखने को मिलता है। तो इसमें अकॉर्डिंगली जो अपना मीनिंग आना चाहिए वो मीनिंग बेटा किसमें जाएगा? आपका नीड में चला जाएगा। क्या बना? आई थिंक यू नीड टू सी, नीड टू इज इक्वल टू मस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, नीड टू किसके बराबर है? मस्ट के बराबर है आपका। अगले सवाल पे आओ। अनलेस, ये बड़ा सवाल जिस बच्चे ने पूछा है ये कंडीशनल का है, शर्तात्मक वाक्य का सवाल वहां बनता है और उसमें भी कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशनल का है। अनलेस ही ब्लैंक हार्डर, यदि वह कठोर मेहनत नहीं करता है, ही विल नॉट सक्सीड, तो वह वहां पर सफल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां एक चीज आप चेक करेंगे, अगले ने क्या कहा आपको वहां पर? अनलेस, अनलेस किसके लिए है? इफ नॉट के बराबर है। अनलेस होता है यदि नहीं। ठीक, यहां पर क्या है? विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सक्सीड की तीनों फॉर्म क्या होती है? सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, ऐसा बनता है आपका। तो यहां पर इस साइड में विल या शैल या कैन या मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इधर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो ट्राई का क्या बनेगा? ट्राइज बनेगा। ट्राई की सारे फॉर्म देख लो क्या होता है? ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग और ट्राइज वाला। अगले सवाल पे आओ बच्चा आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ब्लैंक दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। ये भी बेटा सवाल अपने पास में कौन से का है? कंडीशनल सेंटेंस का है, शर्तात्मक वाक्य का है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, ये कंडीशनल कौन सा है आपका? थर्ड कंडीशनल है। तीसरी कंडीशन इसमें बोली गई है। कैसे पता चलेगा? यहां वुड है, प्लस में हैव है, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर ये तीसरी कंडीशनल है तो इस साइड में क्या लगना चाहिए आपका? हैड, और हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट के तीनों फॉर्म देख लो बेटा, क्या है? लीव, उसके बाद क्या है? लेफ्ट, उसके बाद में यहां पर क्या है आपका? लेफ्ट है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो यहां लगेगा हैड लेफ्ट, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रहा, ये आपका आंसर है। आप ये भी चेक कर सकते हैं, मॉडल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो थर्ड है। मस्ट के साथ भी आपका वहां पर फर्स्ट आता है, वो थर्ड है। हैव बचा, तो हैव वाला तो यहां कंडीशनल में नेचर रखेगा ही नहीं। अगले सवाल पे आओ। मेनी ऑफ अस हैव ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। ये सवाल पिछली क्लासेस में आप मेरा जाकर सुनोगे, पीछे की वीडियोस में बहुत बार, सैकड़ों दफा बोल चुका हूं। सिंस या फॉर या ऑल के साथ में टाइम वर्ड आता है, अकेला टाइम वर्ड आता है, चाहे वो प्रेजेंट का चाहे वो पास्ट का है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को दूसरे शब्दों में प्रेजेंट प्लू परफेक्ट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। और इसमें लगता क्या है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां ये बहुवचन का पार्ट है, तो बहुवचन के पार्ट में अपन हैव ले रहे हैं, साथ में क्या चाहिए आपका? बीन चाहिए, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए। आप यहां चेक कर सकते हैं, हैव के साथ में बीन वेटेड, ये बन तो सकता है पैसिव कंस्ट्रक्शन में, लेकिन यहां नहीं लगेगा। अब ये बताओ, बीन के साथ में वेट अकेला ये आएगा ही नहीं, ये स्ट्रक्चर गलत है। हैव के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वेटिंग नहीं आएगा, यहां पर भी स्ट्रक्चर गलत है। 1 to 5 पे आ जाओ। इफ इट रेन्स, एक बार फिर से अपन देखते हैं, तो यहां वैरायटी में फिर से अपने पास में सेंटेंस किसका आ गया बेटा? आपका कंडीशनल का आ गया, शर्तात्मक वाक्य का आ गया आपका। और इसमें जो कंडीशन है वो कौन सी आपकी? फर्स्ट वाली है। मुझे कैसे पता चला कंडीशनल है? इफ से पता चला। इधर कैसे पता चला? पहला है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाले पार्ट में से है। इस साइड में क्या लगना चाहिए बेटा? आपका विल या फिर आपका शैल या फिर आपका कैन या फिर बेटा आपका वहां पर में, और प्लस में यहां पर क्या लगना चाहिए बताओ? देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। और दूसरी बात ये करें, अगर पैसिव कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो यहां क्या लगना चाहिए बेटा जी? आपका विल या फिर शैल या फिर बेटा आपका कैन या फिर क्या होना चाहिए?
में प्लस में क्या लगना चाहिए बताओ आपका बी, और प्लस में क्या आना चाहिए आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से डीलिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो विल दिया हुआ है, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, इसका मतलब बीच में क्या जुड़ेगा बेटा जी, आपका बी जुड़ जाएगा। ये छोटी छोटी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। इस कंडीशनल में बीइंग का यहां कोई रिलेशन नहीं, श्योरली का रिलेशन नहीं, मस्ट का नहीं, मतलब तीनों का कोई लिंक ही नहीं है आपका। 126 पे ब्लैंक शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे। तो पहला तो ये देखो, ये वापस टेंस का सवाल आ गया है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में टेंस का सवाल आपको वहां पर पूछा जा रहा है। इसमें अगला एवरीडे दे रहा है। एवरीडे किस में जाता है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, और वहां पर इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक है, तो इंटरोगेटिव में डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो शी है, शी के साथ में डज लगता है। डू किसके साथ आता है, आई वी यू दे और बहुवचन के साथ आता है। इज के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा नहीं, हैज के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा नहीं। क्वेश्चन 127 पे ही ब्लैंक दिल्ली इन 2020, उसने 2020 में दिल्ली छोड़ दिया। ठीक है, तो आप ये बताओगे यहां पर दिल्ली छोड़ दिया मतलब घटनाक्रम पूरा हो गया। अगर कोई घटनाक्रम पूरा हो चुका है पास्ट के अंदर, उसमें पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, आपका पास्ट फॉर्म लेते हैं। तो अपने पास में लीव के तीनों फॉर्म अभी सीखे थे, लीव लेफ्ट लेफ्ट, सीधा यहां पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा आपका। ये चीज हैज लेफ्ट प्रेजेंट वाला सीन नहीं चलेगा। वॉज लिविंग, गतिशीलता का भाव इसमें है नहीं। हैड लेफ्ट वाला अगर एक्शन बहुत पहले पूरा होता और साथ में कंपैरिजन होता तो आता, अदरवाइज नहीं आएगा। अगले सवाल पे ही ब्लैंक ए लाइन अक्रॉस द पेज, उसने एक पेज है बच्चा आपका वहां पर, और उस पेज के अक्रॉस ऐसा, ठीक, या फिर उस पेज के अक्रॉस ऐसा उसने क्या किया, लाइन खींच दिया। तो अक्रॉस आपको प्रीपोजिशन बहुत बार बताया करता हूं आपका। तो उसने लाइन खींची है मतलब काम पूरा कर दिया, पास्ट में पूरा कर दिया। तो यहां ड्रॉ है, ड्रॉ की फॉर्म अपने को सीखनी पड़ेगी। ड्रॉ में क्या आएगा, फर्स्ट ड्रॉ है, सेकंड क्या है, ड्रू, ड्रू नहीं होगा, ड्रू, वहां पर ड्रू। ये देखो यहां लिख देता हूं आपका फोनेटिक इस तरीके से आएगा ड्रू। ये ऐसा पार्ट चलेगा ड्रू वाला, ऐसा पार्ट वहां पर नहीं आएगा। कौन सा, ड्रू वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वाले पैटर्न में क्या लगेगा आपका, ड्रॉन थर्ड में, ड्रॉ, ड्रू और ड्रॉन वाला। तो पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म आएगा कि उसने पेज के अक्रॉस लाइन खींच दी, काम पूरा हो गया। तो आप सीधा सीधा सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं ला सकते, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं ला सकते, ये ड्रॉड ऐसा वर्ब बनेगा नहीं आपका। तो ऑटोमेटिकली आंसर ये आ जाएगा। अगर इसमें आपको टेंस का नियम भी नहीं आ रहा है तो भी आप तीन ऑप्शन को काट सकते हो कि ही के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आएगा, ही के साथ सीधा थर्ड फॉर्म कैसे आएगा, उससे भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आई हैव नॉट ब्लैंक इन टेक, पहले ये सीख लो कि सी के तीनों फॉर्म क्या होते हैं बच्चा। सी है, सेकंड फॉर्म बेटा क्या है आपका, सो है, फिर बताओ यहां पर क्या है आपका, सीन है। ठीक, हैव के साथ में नोट दे दिया, टेंस पूछ रहा है, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए, हैज या हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होना चाहिए, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बेटा जी आपका वहां पर एक्टिव वॉइस पूछा हुआ है, सीधा सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप ये देखेंगे कि पहली बात तो इसके अंदर यहां बीन नहीं आएगा। अगर बीन होता तो आपको यह पता चलना चाहिए कि मैं टेग में नहीं रहा हूं, ऐसा थोड़ी होगा, मैंने टेग देखा नहीं है आपका। दूसरी बात, हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। अब सीन भी थर्ड है, गाउन भी थर्ड है आपका। तो यहां जैसे गौ वाला मैं लिख देता हूं कि मैंने सी का लिखा है, गौ वाला चेक कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म गौ है, सेकंड फॉर्म इसमें लेना चाहिए बेटा ये क्या है, वेंट है, थर्ड फॉर्म इसमें लेना चाहिए बेटा ये क्या है आपका, गाउन है। इस तरीके से गौ, वेंट और गाउन वाला हिस्सा इसमें आ जाएगा। तो आई हैव नॉट, मैंने इस चीज को अभी टेग में देखा नहीं, मतलब टेग लगा हुआ है तो भाई मैंने टेग में गौर करके नहीं देखा कि कितनी कीमत का ये प्रोडक्ट आपका है। तो आप यहां पर ये बताएंगे सीन वाला पार्ट, इसमें किसका सेंस नहीं आएगा बताओ आपका, गाउन का सेंस नहीं आएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये बेटा एक अलग टॉपिक का सवाल आ गया। देखो आज के सवाल 3 से 4 टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ये जो सवाल है ये बेटा किसका बनता है, सिंटेक्स का बनता है, संरचनात्मक अनुबंध का। इसे ही अगर आप दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं बताओ आपका वहां पर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कह सकते हैं। आपका कर्ता क्रिया है उसका समझौता या उसका अनुबंध इसमें बोला जा सकता है। या फिर बच्चा इसे किसमें रखा जा सकता है बताओ आपका, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इसके साथ में से आपका डाल कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर चेक कर लीजिएगा, आपका सिंटेक्स है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का सवाल, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है या फिर आपका बहुवचन है। तो इसका नियम आपको सिखा देता हूं। यहां पर ऐसा बनेगा, वन ऑफ के साथ में जो आपका नाउन लगना चाहिए, संज्ञा शब्द लगना चाहिए बेटा, वो वहां पर कैसा रहेगा बताओ। देखिए आपका
प्लूरल रहेगा, और उसके साथ में लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है वो वहां पर कैसा रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको अपने कंठस्थ कर लेनी है, बाय हार्ट कर लेनी है। वन ऑफ के साथ नाउन कैसा है, प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बच्चा कैसा आपका सिंगुलर है। तो वन के साथ में ये देखो नाउन कैसा, वन ऑफ के साथ में प्लूरल, आगे सिंगुलर चाहिए, एक वचन चाहिए। हैव आपका बहुवचन है, वर आपका बहुवचन है, आर आपका बहुवचन है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बताओ, आपका इज आ जाएगा। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू अमेरिका। अब यहां जो क्वेश्चंस की वैरायटी आप देखते चल रहे हो, वहां से थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, और इसमें मुझे भी बताने में आनंद आएगा। ठीक है, ऐसा हल्का फुल्का नहीं, घोंच मोच वाला नहीं, आपका बिल्कुल शानदार सलीके के प्रश्न पत्र के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार आपके द्वारा मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मिलता हूं क्लास नंबर 14 के बाद में 15 में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।